बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि हम फ़ाइलें ले चुके हैं, मुख्तलिफ फ़ाइलें ख़रीदनी हैं, अब हम उनसे निकलें कैसे। मैंने अब मुख्तलिफ वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया था कि जब आप फ़ाइलें ख़रीद लेते हैं, जब आप उसको बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उसकी वो वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि बेचने वालों का पैसा बनता है, मार्केट लेने के लिए तैयार नहीं होती। ये फोर्स सेविंग होती है, फोर्स्ड सेविंग यानी ज़बरदस्ती की सेलिंग होती है। किसी भी तरह यानी तल्लक लगा के, लालच दे के, सुहाने सपने दिखा के, कुछ भी करके ना तो फाइल बेच दी जाती है। और लेने वाला जो है वो जब ले लेता है तो उसको समझ आते हैं मेरे साथ तो हाथ हो गया है। वो जब लेके जाता है, चाहे बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हों, उसके बाद लेके जाता है, वो तो उसकी वैल्यू नहीं देते। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो आपने ख़रीद ली, अब हम इस पर ज़िम्मेदार नहीं है, यू हैव टू वेट। फिर वो मार्केट में जाता है तो वो नुकसान पे बिकती है। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। जिन लोगों ने फाइलें ख़रीद ली हैं और उनकी फाइलें बिक नहीं रही या रेट नहीं मिल रहा अच्छा और वो परेशान हैं, क्या हल करें। देखिए, जो फाइनेंशियल नॉलेज है ना, पैसे की जो इल्म है, ये सबसे बड़ा इल्म है। ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी ये सिखाती है। ये आपको मार्केट सिखाती है। मार्केट में जब आप जाते हैं, जैसे आपने फार्म ख़रीद लिए, ज़िंदगी का आपने लेसन लर्न कर लिया। मैंने ये लेसन आज से 10 साल पहले लर्न कर लिया था, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ था। फिर मैंने फाइलें ख़रीदी, फिर मैंने उसको कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये काम नहीं करना ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आप असूली रवैया अपना बनाते जाएं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ना करना है। हमें ना करनी आनी चाहिए कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें ना करना आना चाहिए कि हमने ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। जब हम ना करना सीखेंगे फिर हमें बेस्ट चीज़ मिलेगी, सही चीज़ मिलेगी, ऊपर अच्छी चीज़ मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो भी आता है कबूल कर लेते हैं, जो भी हमें कोई बताता है हम कबूल कर लेते हैं, फ़ाइल ख़रीद लेते हैं, उसके बाद मसले में चले जाते हैं। कभी आप किसी ऐसी जगह गए हों कि जहां आपको, आजकल तो गूगल अर्थ भी समझा देता है, लेकिन सम टाइम वो भी काम नहीं करता, तो आप उल्टा सीधा कहीं और चले जाते हैं, पहुंचना कहीं और होता है। जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हम गलत आ गए हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप वहाँ से जो है ना वापस मुड़ते हैं। आप ये नहीं देखते कि वापस मुड़ने में तो इतना पेट्रोल लगेगा, इतना टाइम लगेगा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए थे। तो लेकिन आप आते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, लेसन लर्न कर लिया कि ये रास्ता नहीं जाता वहाँ, ये रास्ता गलत है। बस फार्म में भी इसी तरह ही है। आपने एक लेसन लर्न कर लिया, जितना आपका नुकसान होगा आप अपना नुकसान को ये समझें कि आपने वो नुकसान करके ज़िंदगी भर का फ़ायदा कर लिया है। जैसे जुए में होता है ना, कहते हैं अगर आप जुए में बैठे ना, अगर शुरू में ही हार जाएं तो ज़िंदगी भर के लिए आप जीत जाएंगे, और अगर आप शुरू में जीत गए तो ज़िंदगी भर हार जाएंगे, जुए में भी सब कुछ हार जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने फार्म ख़रीद लिए, अब आप वो मार्केट में जाएंगे तो कम पे बिकेंगे, नुकसान होगा, तो वो कोशिश करें कम अज़ कम नुकसान हो। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए अल्लाह अपने इंसान के ना इरादों के ऊपर, हमारा दीन इतना खूबसूरत है, अच्छे इरादे का नफ़ा है, सवाब है, और बुरे अमल का है। बुरा अमल का सोच लें तो उसका नुकसान, गुनाह नहीं है, लेकिन जब करेंगे फिर नुकसान है। लेकिन हमारा दीन जो है वो हमें अच्छी नीयत का जो है ना वो सवाब दे देता है। आप नीयत करें कि आप किसी को ना फंसाएं, आप फंस गए, किसी को ना फंसाएं, क्योंकि आपका भी जानने वाला कोई मासूम होगा। अगर आप उसको बेच देंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो आपका ज़मीर मुतमिन नहीं रहेगा। तो लिहाजा अब आप इसको किसी ऐसी जगह बेचें कि जो बंदा खुद ले रहा हो, यानी उसकी नीयत हो कि भाई मैं 10 साल 15 साल इस जुए में, इस काम में रह के देख लेता हूँ कि आखिर क्या होता है। लेकिन उसको आप बेच सकते हैं, लेकिन किसी मासूम को ना बेचें जो कि ये समझता ना हो। तो ये बेचें, बेचने के बाद जो भी आपके पास पैसे बचते हैं, फ़र्ज़ करें आपने 100 रुपये के फार्म लिए थे, अब आपके पास 60 बच गए, 70 बच गए, 50 बच गए, जो भी बच गए उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला से तौबा करें कि भाई मैं इस काम में चला गया, मुझे जाना नहीं चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ये चीज़ अपने ज़ुम्मे अच्छी तरह बांध लें कि ये काम नहीं करना, ठीक जगह इन्वेस्ट करना है, जायज़ जगह हो और अवेलेबल हो, सही बंदे के साथ जाना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, दो चीज़ें सबसे बड़ी हैं, मैं हमेशा इनको प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। नंबर 1 जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है हमारा ईमान।
ईमान सबसे कीमती है, बाकी सब कुछ सस्ती है, सब कुछ रुपया पैसा जायदाद घर ये सब अर्जा है, सस्ता है। ईमान सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हमें रोज़े महशर जिसका हमें फ़ायदा होना है कि और हमारा जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफात करनी है ईमान की पुख्तगी की वजह से। तो जितना ईमान को पुख्ता कर सकें उतना बेहतरीन ज़रूरी है। और दूसरा, ज़िंदगी में एक चीज़ जो ज़िम्मेदारी से समझनी है वो ये है कि आपका ज़हनी सुकून बर्बाद नहीं होना चाहिए। ज़हनी सुकून जो है वो आपकी सबसे बड़ी कमाई है ज़िंदगी के अंदर। वो आप फिर उसको फर्दर लेके जा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में ज़हनी सुकून हो, औलाद में ज़हनी सुकून हो, रिश्तेदारों में ज़हनी सुकून हो। जहाँ आपको मसला है, जहाँ आपको दुश्वारी है, वहाँ से थोड़ा पीछे खींच जाएं, कुछ अर्सा पीछे खींचें और अपने ज़हनी सुकून को बहाल करें। बिल्कुल इन दो चीज़ों पे तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो ज़िंदगी में आप अपने ज़हनी सुकून को जो है ना बहुत अहमियत दें। नुकसान होना कोई मसला नहीं, हुआ बुरा बंदा आया ज़िंदगी में, वो उसके बाद चला गया, कोई मसला नहीं। आगे अच्छे बंदों के में जाएं, अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा रहें, अच्छा इबादत करें, अपना पुरसुकून रहें, दुनिया की फ़िक्र ही छोड़ दें। कौन क्या है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या सोचता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपका अमल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा अगर आप फॉर्म में फंस गए हैं तो आप उसको निकलने का एक ही तरीका है कि अब आपने कोई नुकसान किया, जो भी नुकसान होगा वो करें, भरें। उसके बाद वो हर चीज़ की एक कीमत है ना, वो कीमत आपने अदा कर दी। क्या ये काफ़ी नहीं है कि आपको नुकसान से बंदा, थोड़े से नुकसान से ज़िंदगी भर के लिए बंदा सीख जाए? तो वो आप सीख गए हैं, तो वो आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप इस चक्कर को समझ गए हैं। अभी भी लोग जो है बड़ी इस पर तवीलें बांधते हैं, तो वो अपना ही नुकसान करेंगे। आप सोचिए क्या होगा, ज़हनी सुकून खोएंगे और मसले हो गए। 10-15 साल के बाद अगर मिल भी गया तो वो फिर क्या मिला, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपकी इन्वेस्टमेंट में अच्छी जगह इन्वेस्ट हो और आप अच्छे लोगों के मत्थे लगे, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।